नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह। मैं मुंबई से हूं और पिछले कई वर्षों से बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बहुत करीब से देख रही हूं। मैंने हजारों ऐसे मरीज देखे हैं जो रात में बार बार पेशाब आने की वजह से परेशान थे, लेकिन सही जानकारी मिलने के बाद उनकी हालत में बहुत बड़ा बदलाव आया। और आज मैं आपको वही जानकारी बहुत आसान भाषा में देने वाली हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि रात में बार बार पेशाब आने की समस्या आखिर बुजुर्ग लोगों को इतनी ज्यादा क्यों परेशान करती है? क्या वजह है कि कोई व्यक्ति रात में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 से 6 बार तक उठता रहता है और धीरे धीरे उसका शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है? नींद पूरी नहीं होती, सुबह सिर भारी रहता है, घुटनों में दर्द बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है और सबसे बड़ी बात, इंसान अंदर ही अंदर डरने लगता है कि कहीं ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके घर में ही मौजूद होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं जानते। और वही छोटी सी चीज़ कई बुजुर्ग लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। कुछ महीने पहले मेरे पास एक 70 साल के बुजुर्ग मरीज आए। उनका नाम था रमेश जी। उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो रात में 6 से 7 बार पेशाब के लिए उठते थे। पहले उन्हें लगा कि ये उम्र बढ़ने की वजह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनकी नींद पूरी तरह खराब होने लगी। सुबह कमजोरी इतनी ज्यादा रहती कि चलना मुश्किल हो जाता। उन्होंने कई दवाइयां ली, लेकिन आराम बहुत कम मिला। फिर मैंने उनकी पूरी दिनचर्या समझी। पता चला कि उनके शरीर में अंदरूनी कमजोरी के साथ साथ मूत्राशय की मांसपेशियां भी कमजोर हो चुकी थीं। और सबसे बड़ी गलती वो ये कर रहे थे कि शरीर को सही पोषण नहीं दे रहे थे। तभी मैंने उन्हें खरबूजे के बीज का सही उपयोग बताया। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ खरबूजे के बीज खाना ही काफ़ी नहीं होता। उसे किस समय खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और किन चीज़ों के साथ खाना है, यही सबसे ज़रूरी बात होती है। दोस्तों, खरबूजे के बीज में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की गर्मी को संतुलित करते हैं, पेशाब की जलन को कम करते हैं, मूत्राशय की कमजोरी को धीरे धीरे सुधारते हैं और शरीर में अंदर से ताकत बढ़ाते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से मैग्नीशियम, जिंक और अच्छी प्रकार की चिकनाई होती है, जो बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे गलत तरीके से खा ले, ज्यादा मात्रा में खा ले या गलत समय पर खा ले, तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको हर बात बहुत विस्तार से समझाऊंगी। सबसे पहले ये समझिए कि रात में बार बार पेशाब आने की समस्या सिर्फ एक कारण से नहीं होती। कई बार शरीर में कमजोरी, कई बार शुगर, कई बार प्रोस्टेट की समस्या, कई बार मूत्राशय की ढीलापन और कई बार देर रात गलत चीज़ें खाने की वजह से भी ये समस्या बढ़ जाती है। मैंने कई मरीजों में देखा है कि वो रात को चाय पीते हैं, ज़्यादा पानी पी लेते हैं या मीठी चीज़ें खा लेते हैं और फिर पूरी रात परेशान रहते हैं। इसलिए सिर्फ एक घरेलू उपाय करने से सब ठीक नहीं होता, बल्कि पूरी आदतों को समझना ज़रूरी होता है। अब सबसे ज़रूरी बात, खरबूजे के बीज का सही उपयोग कैसे करना है। अगर बुजुर्ग व्यक्ति रात में बार बार पेशाब आने से परेशान हैं, तो सुबह खाली पेट 1 चम्मच हल्के सूखे हुए खरबूजे के बीज को अच्छी तरह चबाकर खाना शुरू करें। ध्यान रखिए, बीज ताज़े और साफ होने चाहिए। कई लोग बाजार से नमक लगे हुए बीज खरीद लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। नमक वाले बीज शरीर में पानी की मात्रा बिगाड़ सकते हैं और परेशानी बढ़ा सकते हैं। हमेशा बिना नमक वाले सादे बीज ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, खरबूजे के बीज को खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी है। कम से कम 40 मिनट तक चाय या कॉफ़ी से दूर रहना है, क्योंकि चाय शरीर में पेशाब बनने की प्रक्रिया को तेज़ करती है और इससे रात वाली समस्या और बढ़ सकती है। साथ ही जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं, जैसे रात में दही, ठंडा दूध या मीठे पेय, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। मेरे पास एक और मरीज आई थी जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी। वो रात में 5 बार उठती थीं, लेकिन सबसे बड़ी गलती वो ये कर रही थी कि सोने से पहले 2 बड़े ग्लास पानी पीती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे शरीर साफ रहेगा। लेकिन यही आदत उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थी। जब हमने उनका पानी पीने का समय बदला और खरबूजे के बीज का सही उपयोग शुरू करवाया, तो कुछ ही हफ्तों में रात में उठने की संख्या कम होने लगी। इसलिए दोस्तों, सिर्फ क्या खाना है ये ज़रूरी नहीं, बल्कि कब खाना है और कैसे खाना है, यही असली राज होता है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि खरबूजे के बीज को दिन के किस समय खाने से सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है, कौन लोग इसे बिल्कुल ना खाएं और कौन सी 3 बड़ी गलतियां इस समस्या को और खतरनाक बना देती हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि खरबूजे के बीज को कभी भी खा लेने से फायदा मिल जाएगा,
लेकिन सच ये है कि अगर समय गलत हो जाए तो फायदा आधा रह जाता है। मैंने अपने कई मरीजों में यही गलती देखी है। कुछ लोग रात में भारी खाना खाने के तुरंत बाद बीज खा लेते हैं, कुछ लोग इसे मिठाई की तरह मुट्ठी भर खा लेते हैं और कुछ लोग इसे चाय के साथ खाते हैं। यही वजह है कि महीनों तक इस्तेमाल करने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिलता। सबसे पहले ये समझिए कि बुजुर्ग लोगों के शरीर की पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, इसलिए कोई भी चीज सीमित मात्रा में और सही समय पर ही फायदा देती है। अगर रात में 5 से 6 बार पेशाब आने की समस्या है तो खरबूजे के बीज का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट और शाम को सूर्य ढलने से पहले माना जाता है। सुबह खाली पेट एक छोटा चम्मच बीज अच्छी तरह चबाकर खाइए, उसके बाद हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे शरीर को अंदर से ताकत मिलती है और मूत्राशय की कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बीज को चबाना बहुत जरूरी है। कई लोग जल्दी में बिना चबाए निगल लेते हैं, इससे शरीर को पूरा फायदा नहीं मिलता। बीज के अंदर जो प्राकृतिक तेल और पोषक तत्व होते हैं वो तभी शरीर में अच्छी तरह पहुंचते हैं जब उन्हें धीरे धीरे चबाकर खाया जाए। अब बात करते हैं शाम के समय की। अगर किसी बुजुर्ग को रात में बहुत ज्यादा परेशानी होती है तो शाम लगभग 5 बजे के आसपास आधा चम्मच बीज हल्के गुनगुने पानी के साथ लिए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इसके बाद रात में ज्यादा पानी नहीं पीना है। यही गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। कई लोगों को आदत होती है कि खाना खाने के बाद बार बार पानी पीते रहते हैं। इससे रात में मूत्राशय पर दबाव बढ़ता है और इंसान बार बार उठता है। मैंने एक मरीज देखा जिनकी उम्र 72 साल थी। उन्हें रात में 7 बार तक उठना पड़ता था। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो रात में फल खाते थे और उसके ऊपर से दूध पी लेते थे। शरीर में पानी की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती थी। जब हमने उनकी ये आदत बंद करवाई और खरबूजे के बीज को सही समय पर शुरू करवाया तो धीरे धीरे उनकी रात की परेशानी कम होने लगी। इसलिए सिर्फ घरेलू उपाय करना काफी नहीं, शरीर की आदतों को बदलना भी जरूरी होता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, किन चीजों के साथ खरबूजे के बीज नहीं खाने चाहिए? सबसे पहली चीज है बहुत ज्यादा नमक। अगर बुजुर्ग व्यक्ति दिन भर नमकीन, अचार या ज्यादा मसालेदार चीजें खाते हैं तो शरीर में सूजन और पानी का असंतुलन बढ़ जाता है। इससे रात में पेशाब की समस्या और तेज हो सकती है। दूसरी चीज है चाय और कॉफी। खासकर शाम के बाद चाय पीना कई लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होता है। चाय शरीर में पेशाब बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देती है, इसलिए जो लोग रात में बार बार उठते हैं उन्हें शाम के बाद चाय कम करनी चाहिए। तीसरी बहुत बड़ी गलती है मीठी चीजें। कई बुजुर्ग लोग रात में हलवा, मिठाई, मीठा दूध या चीनी वाली चीजें खा लेते हैं। इससे शरीर में शुगर का स्तर बढ़ता है और पेशाब ज्यादा बनने लगता है। कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि उनकी असली परेशानी की वजह यही है। अब ये भी जान लीजिए कि कौन लोग खरबूजे के बीज का उपयोग सावधानी से करें। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पेट फूलने की समस्या रहती है, जिनकी पाचन शक्ति बहुत कमजोर है या जिन्हें बीज वाली चीजें खाने से एलर्जी होती है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किडनी की गंभीर बीमारी है तो बिना सलाह के कोई भी घरेलू उपाय शुरू नहीं करना चाहिए। एक और बहुत जरूरी बात, कई लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना जल्दी फायदा मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ज्यादा मात्रा में बीज खाने से पेट भारी हो सकता है, गैस बन सकती है और कुछ लोगों में पाचन खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा सीमित मात्रा में ही सेवन करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि रात में पेशाब की समस्या को बढ़ाने वाली वो छिपी हुई आदतें कौन सी हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। साथ ही मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगी जिससे कई बुजुर्ग लोगों को कुछ ही दिनों में रात की बेचैनी में बड़ा आराम महसूस हुआ। बहुत से बुजुर्ग लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी कुछ छोटी छोटी आदतें ही रात में बार बार पेशाब आने की सबसे बड़ी वजह बन चुकी हैं। दवाई लेते रहते हैं, घरेलू उपाय करते रहते हैं, लेकिन रोजमर्रा की गलतियों को नहीं बदलते। और जब तक इन आदतों को नहीं सुधारा जाता तब तक कोई भी उपाय पूरा फायदा नहीं देता। सबसे पहली आदत है रात का खाना बहुत देर से खाना। मैंने कई मरीजों में देखा है कि वो रात के 10 या 11 बजे खाना खाते हैं और उसके तुरंत बाद सो जाते हैं। इससे शरीर को खाना पचाने का सही समय नहीं मिलता, पेट पर दबाव बढ़ता है और उसका असर मूत्राशय पर भी पड़ता है। यही वजह है कि रात में बार बार पेशाब की इच्छा होने लगती है। अगर बुजुर्ग व्यक्ति सच में आराम चाहते हैं तो रात का खाना सोने से कम 3 घंटे पहले खाना शुरू करें। दूसरी बहुत बड़ी गलती है रात में बार बार पानी पीना। अब यहाँ एक बात समझिए, पानी कम पीना भी गलत है और जरूरत से ज्यादा पीना भी गलत है। कई लोग डर के कारण रात में पानी पीना बंद कर देते हैं, जिससे शरीर में गर्मी और जलन बढ़ने लगती है। वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा पानी पीने से शरीर साफ रहेगा, लेकिन अगर रात में लगातार पानी पिया जाए तो मूत्राशय पर दबाव बढ़ता है और नींद बार बार टूटती है।
इसलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, लेकिन सोने से 1.5 या 2 घंटे पहले पानी कम कर देना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी बात, कई बुजुर्ग लोग दिन भर बैठे रहते हैं। शरीर की गतिविधि कम होने से भी ये समस्या बढ़ने लगती है। जब शरीर चलता नहीं तो खून का प्रवाह धीमा होने लगता है और मूत्राशय की मांसपेशियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं। इसलिए हल्की सैर बहुत जरूरी होती है। मैंने कई मरीजों में सिर्फ रोज 20 मिनट टहलने से बहुत अच्छा बदलाव देखा है। मेरे पास एक मरीज आए थे, उम्र लगभग 68 साल। उन्हें रात में 5 से 6 बार उठना पड़ता था। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहिबा, अब तो डर लगता है सोने से, क्योंकि पूरी रात नींद ही नहीं आती। जब मैंने उनकी दिनचर्या पूछी तो पता चला कि वो दिन भर बहुत कम चलते थे, रात में देर से खाना खाते थे और खाना खाने के बाद लगातार चाय पीते रहते थे। फिर हमने धीरे धीरे उनकी आदतें बदली। सुबह खरबूजे के बीज शुरू करवाए, शाम के बाद चाय बंद करवाई और रोज हल्की सैर शुरू करवाई। कुछ ही हफ्तों में उन्हें बड़ा आराम महसूस होने लगा। अब बात करते हैं उस तरीके की जिसने कई बुजुर्ग लोगों को बहुत फायदा दिया। रात के खाने में बहुत भारी चीजें मत खाइए, खासकर तली हुई चीजें, ज्यादा मसालेदार भोजन और बहुत ज्यादा मीठी चीजें रात में परेशानी बढ़ाती हैं। कोशिश कीजिए कि रात का खाना हल्का हो, जैसे मूंग की दाल, हल्की सब्जी या नरम रोटी। इससे शरीर पर कम दबाव पड़ता है और रात में बार बार उठने की संभावना कम होती है। अब एक बहुत जरूरी बात जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर पेशाब करते समय जलन होती है, दर्द होता है या पेशाब रुक रुक कर आता है तो इसे सिर्फ सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार ये शरीर के अंदर किसी बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसलिए लगातार परेशानी होने पर जांच जरूर करवानी चाहिए। खरबूजे के बीज के साथ एक और चीज कई लोगों को फायदा देती है, सुबह हल्का गुनगुना पानी पीना। इससे शरीर की सफाई बेहतर होती है और पेशाब की नली में जमा गंदगी बाहर निकलने में मदद मिलती है। लेकिन याद रखिए, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, हल्का गुनगुना पानी ही सही रहता है। अब ये भी समझ लीजिए कि आराम तुरंत नहीं मिलता। कई लोग 2 दिन इस्तेमाल करके बोलते हैं कि फायदा नहीं हुआ, लेकिन शरीर को अंदर से ठीक होने में समय लगता है। खासकर बुजुर्ग लोगों में धैर्य बहुत जरूरी होता है। अगर सही तरीके से आदतें सुधारी जाएं, सही मात्रा में खरबूजे के बीज लिए जाएं और शरीर को आराम दिया जाए तो धीरे धीरे फर्क महसूस होने लगता है। एक और गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है रात में मोबाइल देखते रहना। लगातार देर रात तक जागने से शरीर का संतुलन बिगड़ता है, नींद खराब होती है और बार बार उठने की समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए सोने से पहले शांत माहौल बनाना जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बुजुर्ग लोगों की कौन सी अंदरूनी कमजोरियां इस समस्या को बढ़ा देती हैं, कौन से संकेत बताते हैं कि शरीर अंदर से कमजोर हो चुका है और खरबूजे के बीज के साथ कौन सी घरेलू चीज मिलाकर खाने से कई लोगों को और भी ज्यादा फायदा महसूस हुआ। बहुत से बुजुर्ग लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो चुका होता है। यही अंदरूनी कमजोरी रात में बार बार पेशाब आने की समस्या को और ज्यादा बढ़ा देती है। कई बार इंसान सोचता है कि ये सिर्फ उम्र का असर है, लेकिन सच ये है कि शरीर कुछ संकेत पहले से देने लगता है, जैसे बार बार थकान महसूस होना, पैरों में कमजोरी, कमर भारी लगना, नींद पूरी ना होना, सुबह उठते ही शरीर टूटा हुआ लगना और थोड़ी देर चलने पर ही थक जाना। ये सब संकेत बताते हैं कि शरीर को अंदर से सही पोषण नहीं मिल रहा। मैंने अपने कई मरीजों में देखा है कि रात में पेशाब की समस्या सिर्फ मूत्राशय की कमजोरी से नहीं बल्कि पूरे शरीर की कमजोरी से जुड़ी होती है। जब शरीर में ताकत कम होने लगती है तो मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं। मूत्राशय भी एक मांसपेशी की तरह काम करता है। जब उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है तो इंसान बार बार पेशाब महसूस करने लगता है। यही कारण है कि सिर्फ दवाई लेना काफी नहीं होता, शरीर को अंदर से मजबूत बनाना भी जरूरी होता है। और यहाँ खरबूजे के बीज बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की कमजोरी को धीरे धीरे सुधारने में मदद करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी घरेलू उपाय तभी काम करता है जब उसे सही तरीके से और लगातार अपनाया जाए। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसे मैंने कई बुजुर्ग मरीजों में इस्तेमाल करवाया और उन्हें काफी आराम महसूस हुआ। सुबह खाली पेट एक छोटा चम्मच खरबूजे के बीज को अच्छी तरह चबाकर खाइए और उसके साथ 2 से 3 भीगे हुए किशमिश खाइए। इससे शरीर को हल्की प्राकृतिक ताकत मिलती है और कमजोरी कम होने लगती है। लेकिन ध्यान रखिए, जिन लोगों को शुगर ज्यादा रहती है वो किशमिश बहुत कम मात्रा में लें या डॉक्टर की सलाह लें। अब यहाँ एक बहुत जरूरी गलती समझिए, कई
कई लोग बाजार से पैकेट वाले भुने हुए बीज खरीद लेते हैं जिनमें बहुत ज्यादा नमक और मसाले होते हैं। इससे शरीर में पानी रुकने लगता है, सूजन बढ़ सकती है और पेशाब की समस्या और बिगड़ सकती है। हमेशा सादे और साफ बीज ही इस्तेमाल करें। एक और बात, अगर बुजुर्ग व्यक्ति दिन भर बहुत ज्यादा चाय पीते हैं तो ये आदत धीरे धीरे मूत्राशय को और कमजोर कर सकती है। मैंने कई मरीजों को सिर्फ चाय कम करने से बड़ा आराम महसूस करते देखा है। खासकर शाम के बाद चाय बिल्कुल कम करनी चाहिए। कई लोग रात में सोने से पहले भी चाय पी लेते हैं और फिर पूरी रात परेशान रहते हैं। मेरे पास एक बुजुर्ग महिला आई थी, उम्र लगभग 75 साल। वो रात में बार बार उठने से इतनी परेशान थी कि उन्हें डर लगने लगा था सोने से। उन्होंने मुझे बताया कि वो हर रात सोने से पहले हल्दी वाला दूध और 2 कप चाय लेती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे नींद अच्छी आएगी। लेकिन यही आदत उनकी परेशानी बढ़ा रही थी। हमने धीरे धीरे उनकी रात की चाय बंद करवाई, पानी पीने का समय बदला और खरबूजे के बीज सही मात्रा में शुरू करवाए। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने खुद कहा कि अब रात में पहले जितनी बेचैनी नहीं होती। अब ये भी समझिए कि तनाव और चिंता भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं। कई बुजुर्ग लोग छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सोचते रहते हैं। दिमाग शांत नहीं रहता और इसका असर शरीर पर पड़ने लगता है। रात में नींद हल्की हो जाती है और बार बार उठने की आदत बन जाती है। इसलिए सोने से पहले मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। टीवी या मोबाइल देर तक देखने से बचिए और कोशिश कीजिए कि सोने से पहले दिमाग को आराम मिले। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, अगर पेशाब में खून दिखाई दे, बहुत तेज जलन हो, बुखार आए या पेट के नीचे तेज दर्द महसूस हो तो सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर मत रहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत जांच करवाना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि रात में कौन सी 3 चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, कौन सा खाना इस समस्या को चुपचाप बढ़ाता रहता है और खरबूजे के बीज का ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कई बुजुर्ग लोगों को रात की नींद में बड़ा सुधार महसूस हुआ। अब बात करते हैं उन चीजों की जो रात में बार बार पेशाब आने की समस्या को चुपचाप बढ़ाती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें बिल्कुल सामान्य समझकर रोज खाते रहते हैं। मैंने अपने कई मरीजों में देखा है कि वो दवाई भी लेते हैं, घरेलू उपाय भी करते हैं, लेकिन खाने पीने की गलतियों को नहीं छोड़ते। और यही वजह होती है कि परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाती। सबसे पहली चीज है रात में ज्यादा मीठा खाना। बहुत से बुजुर्ग लोगों को आदत होती है कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा जरूर खाते हैं। कोई रसगुल्ला खाता है, कोई हलवा, कोई मीठा दूध पीता है और कोई चीनी वाली चाय। लेकिन ये आदत शरीर में शुगर का संतुलन बिगाड़ सकती है। जब शरीर में शुगर बढ़ती है तो पेशाब ज्यादा बनने लगता है। यही कारण है कि कई लोग रात में बार बार उठते रहते हैं। इसलिए अगर सच में आराम चाहते हैं तो रात के समय मीठी चीज़ों को बहुत कम करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है ज़्यादा नमक। नमक शरीर में पानी को रोकता भी है और शरीर का संतुलन भी बिगाड़ता है। खासकर पैकेट वाले नमकीन, अचार, चिप्स और बहुत मसालेदार भोजन बुजुर्ग लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। मैंने कई मरीजों में सिर्फ नमक कम करवाने से रात में उठने की संख्या कम होते देखी है। तीसरी सबसे बड़ी गलती है रात में ठंडी चीज़ें खाना, जैसे दही, ठंडा दूध, ठंडे पेय या फ्रिज का पानी। इससे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है और कुछ लोगों में पेशाब की समस्या बढ़ सकती है। खासकर जिन लोगों का शरीर पहले से कमज़ोर हो, उन्हें रात में ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए। अब मैं आपको खरबूजे के बीज का एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसे कई बुजुर्ग लोगों ने बहुत फायदेमंद बताया। रात के खाने के लगभग 2 घंटे बाद आधा चम्मच खरबूजे के बीज को हल्का कूटकर गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाने से जल्दी फायदा मिलेगा, लेकिन इससे पेट खराब हो सकता है। अब यहाँ एक और जरूरी बात समझिए, अगर रात में पेशाब बार बार आता है तो सिर्फ मूत्राशय ही जिम्मेदार नहीं होता। कई बार शरीर की नसें भी कमजोर हो जाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर का नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोगों को अचानक बहुत तेज पेशाब महसूस होता है। इसलिए शरीर को अंदर से मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। मेरे पास एक मरीज आए थे, उम्र लगभग 75 साल। वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहिबा, अब तो डर लगता है पानी पीने से, क्योंकि उन्हें लगता था कि पानी पीते ही उन्हें बार बार उठना पड़ेगा। लेकिन असली समस्या पानी नहीं, उनकी गलत आदतें थीं। वो रात में बहुत देर से खाना खाते थे, खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर लेट जाते थे और दिन भर बहुत कम चलते थे।
हमने उनकी दिनचर्या बदली। सुबह हल्की सैर शुरू करवाई, खरबूजे के बीज सही मात्रा में शुरू करवाए और रात का खाना हल्का करवाया। धीरे धीरे उनकी हालत में बड़ा सुधार आने लगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात, कुछ लोग बार बार पेशाब रोक कर रखते हैं। ये आदत मूत्राशय को कमज़ोर कर सकती है। अगर लंबे समय तक पेशाब रोका जाए तो मूत्राशय पर दबाव बढ़ता है और बाद में नियंत्रण कमज़ोर होने लगता है। इसलिए शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। सोने से पहले एक छोटी लेकिन असरदार आदत अपनाइए। सोने से लगभग आधा घंटा पहले पेशाब जरूर करके सोइए। कई लोग ये छोटी सी बात भूल जाते हैं और फिर रात में जल्दी उठ जाते हैं। ये आदत कई लोगों को आराम दे सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि किन लोगों को खरबूजे के बीज बहुत सावधानी से लेने चाहिए। जिन लोगों को बार बार दस्त होते हैं, जिनका पेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है या जिन्हें बीज वाली चीज़ें पचती नहीं, उन्हें कम मात्रा से शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को पहले से गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है। और अब सबसे ज़रूरी बात, धैर्य। शरीर रातों रात ठीक नहीं होता। कई लोग 2 दिन इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, लेकिन बुजुर्ग शरीर को सुधारने में समय लगता है। अगर सही आदतें लगातार अपनाई जाएं, सही समय पर खरबूजे के बीज लिए जाएं और शरीर को आराम दिया जाए तो धीरे धीरे रात की परेशानी कम हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी सुबह की आदतें इस समस्या को दोबारा बढ़ने से रोक सकती हैं। कौन सा संकेत बताता है कि शरीर ठीक होने लगा है। और आखिर में मैं आपको वो सबसे ज़रूरी बात बताऊंगी जिसे समझे बिना कोई भी उपाय पूरा फायदा नहीं देता। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग करते हैं वो ये है कि जैसे ही थोड़ी राहत मिलती है वो अपनी पुरानी आदतों पर वापस लौट जाते हैं। फिर धीरे धीरे वही समस्या दोबारा शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप सच में रात में बार बार पेशाब आने की परेशानी को कम करना चाहते हैं तो सिर्फ कुछ दिनों का उपाय नहीं बल्कि सही दिनचर्या अपनाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन सुबह की आदतों की जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करती हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले जल्दी जल्दी बिस्तर से मत उठिए। कई बुजुर्ग लोग अचानक उठ जाते हैं जिससे शरीर पर दबाव पड़ता है और कमजोरी महसूस होती है। पहले 2 मिनट आराम से बैठिए, फिर धीरे धीरे उठिए। उसके बाद हल्का गुनगुना पानी पीजिए। इससे शरीर की सफाई बेहतर होती है और शरीर का संतुलन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसके बाद अगर शरीर अनुमति दे तो सुबह हल्की धूप में 10 से 15 मिनट ज़रूर टहलें। मैंने अपने मरीजों में देखा है कि जो लोग सुबह थोड़ा चलते हैं उनका शरीर ज़्यादा सक्रिय रहता है और रात में बेचैनी भी कम होती है। लगातार बैठे रहने से शरीर की मांसपेशियां और कमज़ोर होती जाती हैं, इसलिए शरीर को हल्का चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, जब शरीर ठीक होने लगता है तो कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं, जैसे रात में उठने की संख्या धीरे धीरे कम होना, पेशाब करते समय कम जलन महसूस होना, नींद थोड़ी बेहतर होना, सुबह शरीर हल्का लगना और दिन भर कमज़ोरी कम महसूस होना। ये संकेत बताते हैं कि शरीर अंदर से सुधार की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर परेशानी लगातार बढ़ती जाए, पेशाब बिल्कुल रुक रुक कर आए, बहुत दर्द हो या वज़न तेज़ी से कम होने लगे तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। ऐसी स्थिति में जांच बहुत ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं खरबूजे के बीज के सबसे सही और सुरक्षित उपयोग की। अगर बुजुर्ग व्यक्ति इसका सेवन करना चाहते हैं तो हमेशा सीमित मात्रा में करें। सुबह एक छोटा चम्मच काफ़ी होता है। कई लोग मुट्ठी भर खा लेते हैं, जो गलत है। शरीर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को संभाल नहीं पाता, इसलिए संतुलन सबसे ज़रूरी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो शायद इस पूरे वीडियो की सबसे ज़रूरी बात है। सिर्फ एक चीज़ खाने से कोई समस्या जड़ से खत्म नहीं होती। शरीर को सही नींद चाहिए, सही खाना चाहिए, तनाव कम चाहिए और सही दिनचर्या चाहिए। अगर इंसान दिन भर गलत आदतें करता रहे और सिर्फ रात में एक घरेलू उपाय कर ले तो शरीर पूरी तरह ठीक नहीं होता। इसलिए हमेशा पूरे शरीर को समझना ज़रूरी होता है। मैंने अपने जीवन में बहुत से बुजुर्ग मरीज देखे हैं। कुछ लोग शुरुआत में बहुत परेशान थे, रात में 5 से 6 बार उठते थे, नींद पूरी नहीं होती थी, चिड़चिड़ापन बढ़ गया था, शरीर टूट चुका था। लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे अपनी आदतें सुधारीं, समय पर खाना शुरू किया, चाय कम की, रात में पानी का संतुलन रखा और खरबूजे के बीज का सही उपयोग किया, तो उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। इसलिए उम्मीद कभी मत छोड़िए। शरीर को सही दिशा दी जाए तो उम्र बढ़ने के बाद भी बहुत सुधार संभव है। अब एक छोटी लेकिन बेहद ज़रूरी बात, बहुत से लोग शर्म की वजह से अपनी परेशानी किसी को बताते नहीं।
उन्हें लगता है कि ये सामान्य बात है, लेकिन लगातार रात में उठना शरीर की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। इसलिए समय रहते ध्यान देना जरूरी है। जितनी जल्दी सही आदतें शुरू की जाएंगी, उतना ज्यादा फायदा मिलने की संभावना रहती है। सोने से पहले हमेशा मन को शांत रखिए। गुस्सा, चिंता और लगातार सोचते रहना भी शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। कोशिश कीजिए कि सोने से पहले शांत माहौल हो, हल्की रोशनी, कम आवाज और दिमाग में कम तनाव। ये छोटी छोटी बातें भी नींद और शरीर दोनों पर असर डालती हैं। और आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, शरीर हमें हमेशा संकेत देता है, लेकिन हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर रात में बार बार पेशाब आने की समस्या है, तो उसे सामान्य समझकर टालिए मत। सही समय पर सही जानकारी, सही आदतें और सही देखभाल, यही असली इलाज का रास्ता है। मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह, मुंबई से, और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूं कि बुजुर्ग लोगों तक सही और सरल जानकारी पहुंच सके, ताकि वो बिना डर के बेहतर और शांत जीवन जी सकें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई बार सही जानकारी ही किसी की ज़िंदगी बदल देती है।